2020 द लॉकडाउन पीरियड, जिसने मेरा दिमाग, शरीर और ज़िंदगी सब खराब कर दिया था। और उस टाइम तुम्हें याद होगा कि पबजी पीक पर था। मेरे सारे दोस्त खेलते थे, सो आई डिसाइडेड कि मैं भी खेलूंगा, इवन दो मेरी फ़ोन की औकात से बाहर था, जिसकी वजह से मैं रात भर जागता रहता था। कभी 3 बजे सोना, कभी 4 बजे सोना, कभी सोना ही नहीं। एंड जब मैं दिन में पढ़ाई करने की कोशिश करता था, मैं लिटरली बेहोश हो जाता था, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे रात में 10 बजे तक सो जाने की आदत थी। तो नींद के कारण मैं कोई काम नहीं करता था, और अगर सोने जाओ तो नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैं करता था टाइम पास। ब्रूटल शब्दों में कहें तो टाइम वेस्ट। और टाइम वेस्ट करना इज सिमिलर टू अच्छी खासी रखी कुल्हाड़ी पे पैर मार देना। स्टार्टिंग में तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बट ओवर टाइम मेरे काम का लोड बढ़ने लगा, मेरी स्टडीज एंड ऑल सब पाइल अप हो गया। एंड नाउ गेस व्हाट, आई वाज डिप्रेस्ड। डज दैट साउंड फेमिलियर? चलो एक और सिनेरियो बताता हूँ। तुम रात को 3 बजे तक जगे हुए हो, तुमने अपना फेवरेट पॉर्न ढूंढ लिया है, उसके बाद तुम मैस्टरबेट करके उसको एक चादर या बेडशीट से ढक देते हो। अब ऑब्वियसली तुम्हें आएगी गिल्ट, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम करा है, थोड़ा डिप्रेशन फील होगा, एंड देन यू डिसाइड कल से सब बंद, तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। इतनी तबाही मोटिवेशन के बाद तुम्हें नींद और भी नहीं आएगी। बट गेस व्हाट, तुम चुपचाप सो जाते हो। एट द सेम साइकिल रिपीट। अब तुम्हें रात का गिल्ट तो रहेगा, बट उस गिल्ट के बाद का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। अब गिल्ट के कारण तुम्हारा फोकस खराब होगा, काम करने का मन नहीं करेगा, और तुम कोई वॉरियर तो हो नहीं। नो मैटर हाउ आई फील, आई मस्ट फाइट। तुम्हारे अंदर गिल्ट भरा हुआ है, और उस गिल्ट को शांत करने के लिए तुम करोगे अपना डोपामिन सिस्टम हाई। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या क्या पता फिर से पॉर्न खुल जाए। एंड दैट्स हाउ यू डेवलप द किलिंग हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं इसका लिटरल या साइंटिफिक मीनिंग समझाने नहीं बैठ रहा हूँ, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, और नहीं पता है तो पता कर लो, गूगल सभी के पास है। एंड अगर तुमने ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली हैबिट को कंट्रोल नहीं किया तो ये बढ़ती ही जाएगी। 15 से 18 के हो जाओगे, 18 से 20, 20 से 25, 25 से पूरी जिंदगी। ये साइकिल चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, कोई एंड नहीं है। तुम्हारे दिमाग में बहुत आइडियाज आएंगे, हजारों वीडियोस देख लोगे, बट दिस हैबिट विल विन एवरी टाइम, एक्सेप्ट वो रात के 3 बजे वाला फेज। अब अगर इतनी कहानी तुम्हें रिलेटेबल लग रही है ना, तो ब्रो यू आर फक्ड अप, बट यू आर नॉट अलोन, बिकॉज मैंने भी वही सेम फेज देखा है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा कभी नहीं होता कि देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो एस्केप, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, देयर इज ऑलवेज एन आइडिया जो वर्क करेगा। बस रोने वाला एटीट्यूड मत रखो। डोंट एग्जीक्यूट योर केयरफुली प्लान्ड एक्सक्यूजेस। ये सारा खेल माइंडसेट का है, एंड दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग अ बुक राइट नाउ कॉल्ड प्राइम इज येट टू कम। एनीवेज, इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 चीजें बताऊंगा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, इंक्लूडिंग माय ओन वेज एंड माइंडसेट। इसकी वजह से 10th क्लास 2020 में इतना प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद भी आई मैनेज्ड टू स्कोर 94%। आई नो मेन बोर्ड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं हुए थे एग्जाम्स, मैं प्री बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो कि ऑफलाइन हुए थे। आई एम नॉट एन एज होल। सबसे पहली चीज है ग्रेजुअल चेंजेस। देखो, एक बार अगर तुम किसी नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हो ना, तो वहां से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जो बॉडी है, वो काम करता है एक पर्टिकुलर पैटर्न पे, और वो पैटर्न डिपेंड करता है कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। अगर तुम्हारा पैटर्न, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमेशा से ही एक हेल्दी पैटर्न डेवलप कराया है तुम्हारे अंदर, रात को जल्दी सोएगे, सुबह 4 बजे उठने वाला, रेयर चांसेस है कि तुम फ्यूचर में भी कोई गंदी हैबिट पिकअप करोगे। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि गलती हमारी है या हमारे पेरेंट्स की है, कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर कभी कोई एक स्ट्रिक्ट पैटर्न डेवलप नहीं कराया, एक हेल्दी स्ट्रिक्ट हैबिट्स को डेवलप नहीं कराया, या कोई भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन जैसी चीज़ों के बारे में कभी नहीं बताया। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सैक्रिफाइस योर टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। सो द मेन क्वेश्चन यही है कि गलती किसकी है, हमारी गलती है या पेरेंट्स की गलती है। अब देखो, तुम्हारा पैटर्न जिस डायरेक्शन में बन रहा है, उसी डायरेक्शन में तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी भी चलती जाएगी। तुम्हारा कोई भी पैटर्न अगर बना हुआ है तो तुम उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि बुरी हैबिट्स इजिली लग जाती है यंग एज में, और अच्छी हैबिट्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर तुम स्टार्टिंग में अपनी बुरी हैबिट्स को चेंज करोगे, एक अच्छा पैटर्न बिल्ड करना चाहोगे, तो रेजिस्टेंस आएगी बहुत गंदी वाली, अर्जेस, रिलैप्सेस बहुत सारे होंगे, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। अब तुम्हें धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम जीरो नहीं हो, पता है, माइनस पे हो, नेगेटिव पे हो। अब तुम्हें नेगेटिव से पहले जीरो पे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग सोचेगा कि तुम जीरो पे हो और तुम्हें 0 से 1 पे जाना है, बट एक्चुअली में तुम माइनस पर हो। तो यहाँ पे तुम अगर देखो तो जो एक्चुअल रियलिटी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द परसीव्ड वन। तो यहाँ पे कोई भी सडन चेंजेस की तो बात ही नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस करना पड़ेगा। इस पर क्या तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, और अगर बोलूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है जोन ऑफ फोकस। देखो, बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो एक इल्यूजन है, तुम्हारी ब्रेन की एक एक्सक्यूज है टू ट्रिक यू इनटू डूइंग इजी टास्क। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है
वो तुम्हारे ब्रेन को ट्रिक करती है इनटू इंस्टेंट प्लेजर्स टू इमीडिएटली गेट रिजल्ट। तुम बोर्ड हुए, तुमने इंस्टाग्राम खोला, कुछ अच्छा देखा एंड यू आर हैप्पी। जोन ऑफ फोकस इज समथिंग जो कि तुम्हें काइंड ऑफ सिग्मा मेल बनाती है, क्योंकि फोकस जोन में यू डोंट गिव अ एफ कि तुम्हारे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, तुम्हें बस अपना काम करना है एंड यू केयर नथिंग मोर। इसका तुम एग्जाम्पल तुम खुद सोच सकते हो, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे होते हो। एग्जाम हॉल में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कोई मक्कार इंसान अपनी ज्योमेट्री बॉक्स गिरा रहा है या तुम्हारी क्रश सामने बैठी है। यू डोंट केयर, तुम्हें बस मतलब है अपने आंसर्स दिखने से। इवन तो तुमने पढ़ाई नहीं करी है, तुम्हारा दिमाग इतना तेज चल रहा है कि तुम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब जस्ट इमेजिन करो, इस फोकस के साथ अगर तुम अपना रोज का काम करोगे, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन ना। अब देखो, तुम्हारी एक गंदी हैबिट बिल्ड हो चुकी है, जैसे मैंने कहा वो ग्रेजुअली चेंज होगी, तो तुम्हें हर चीज को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो सुना ही होगा ना। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक ऐप डाउनलोड करो, मैं सजेस्ट करता हूँ फॉरेस्ट, इसको डाउनलोड करो। अब जिन लोगों को पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, ये एक टाइमर वाला ऐप है। इसमें अगर तुमने स्ट्रिक्ट मोड ऑन करके अपना टाइमर लगा दिया तो ये तुम्हें फोन यूज करने ही नहीं देगा, तुम्हें कोई भी ऐप नहीं खोलने देगा। तो जब भी तुम्हें कोई काम करने का मन कर रहा है, ऑल्दो मन तो नहीं करेगा, बट जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई काम करना चाहिए एंड तुम फोन पे इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, बस इस ऐप पे जाओ, स्ट्रिक्ट मोड ऑन करो और अपने टाइम के हिसाब से टाइमर लगा दो। बस याद रखना तुम्हें ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि तुम बोर हो जाओगे, तुम काम छोड़ दोगे और फिर यू विल गो डाउन द हिल अगेन। तो तुम्हें ज्यादा नहीं करना है, तुम्हें थोड़ा सा ही करना है, लेकिन करना है, करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है प्रोग्रेस बार। अब देखो, कई बार ऐसा होगा कि तुम गिव अप कर दोगे या फिर यू फील लाइक गिविंग अप बिकॉज यू कैंट ट्रैक योर प्रोग्रेस। मान लो कि एक -10 आउट ऑफ 10 बंदा है, उसने लुक्स मैक्सिंग शुरू की। अब क्योंकि वो -10 पर है, उसे पहले -9 पर आना होगा, देन -8, देन 7, देन ऑल द वे टू 0। अब उसके दिमाग में अगर पहले से ही ये लग रहा है कि वो 0 पर है, ही फील लाइक कि वो 1 पर चला जाएगा, बस 1 पॉइंट जंप कर जाएगा। एक्चुअल रियलिटी इज मोर ऑफ अ नाइटमेयर देन हिज परसीव्ड वन। ही विल फील कि उसने कोई प्रोग्रेस नहीं करी है, इवन दो वो -10 से -9 या -8 पर आया है। एंड दैट्स व्हाई कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस इज सो डैम इम्पोर्टेंट, बिकॉज इसके बिना तुम हार जाओगे इवन तो तुम जीत रहे थे। एंड एक हेल्दी प्रोग्रेस ट्रैकर बिल्ड करने का पहला स्टेप है नो योरसेल्फ। तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी अचीवमेंट्स, फेलियर्स, एवरीथिंग। यू मस्ट नो योरसेल्फ इन ऑर्डर टू चेंज योरसेल्फ। यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट ऑफ योर गोल्स। मेरे केस में स्टडीज थी, सो आई केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ माई चैप्टर्स, ताकि मुझे ये पता लगे कि कितने चैप्टर्स हो गए हैं और कितने बचे हुए हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी इनकम्प्लीट टास्क पर क्रॉस मत करना, क्योंकि देखो तुम 20 टास्क करोगे, तुमने 15 कर दिए, तुमने 15 पे टिक मार दिया, 5 नहीं कर पाया, तुमने 5 पे क्रॉस मार दिया। अब ह्यूमन ब्रेन जो है वो सबसे पहले नेगेटिव चीजों को ही देखेगा। वो 15 टिक्स को इग्नोर करके तुम्हें वो 5 क्रॉस ही दिखेंगे जो कि तुम्हें डिमोटिवेट कर देंगे। अगर तुम एक ट्रैकर बना रहे हो, हैबिट ट्रैकर खुद का बना रहे हो, मैं बता रहा हूँ खुद से बनाओ, ठीक है, खुद से बनाओ, पेज पर पेन पेपर लेकर। फोन में डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, पेन पेपर पे बनाओ, बॉक्सेस बनाओ और जो भी तुम्हारा टास्क हो जाए उसको चेक करते जाओ। उसके बाद तुम्हें एक चेकलिस्ट बनाना होगा कि तुम अगले दिन क्या करना है, मतलब तुम आज सोने से पहले कल का तुम्हें क्या क्या काम करना है, तुम उसका एक चेकलिस्ट बनाओगे। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम उस अल्टीमेट गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना, एक हैबिट ट्रैकर बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट इज योर लाइफ इज अ वीडियो गेम। ये मैंने चैट टैग की वीडियो में देखा था और ये फिलॉसफी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब ये कोई टिप्स या ट्रिक्स वाली चीज नहीं है, ये माइंडसेट वाली चीज है। तुमने वीडियो गेम्स तो कभी खेला ही होगा। उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है को तुम कंट्रोल करते हो, उससे काम करवाते हो, मिशंस करवाते हो। जस्ट इमेजिन कि उस गेम का कैरेक्टर बस सोते रहे, क्या तुम वो गेम खेलोगे? ऑब्वियसली नहीं। तुम्हें वो गेम पसंद है क्योंकि उसमें मिशंस हो रहे हैं, तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ना कुछ कर रहा है। सेम चीज तुम्हें अपनी लाइफ में उतारना है। तुम नहीं हो, तुम जो हो वो तुम्हारा अवेयरनेस है। शरीर बस तुम्हारा कंट्रोलर है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस इज द वन प्लेइंग दिस कंट्रोलर। अब अनलेस तुम्हारा कंट्रोलर खराब हो जाए, एवरीथिंग इज इन योर अवेयरनेस। तुम किस चीज को कैसे कंट्रोल करना चाहते हो। लाइक मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं एंड मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मेरा ही मन कर रहा है कि इतनी ठंड है, रजाई में घुस के सो जाऊं, लेकिन नहीं, मेरा काम है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है एंड इसके बाद मैं पढ़ाई के लिए जाऊंगा। तो अब सारा कंट्रोल तुम्हें अपने अवेयरनेस के पास देना होगा रेदर देन कंट्रोलर, क्योंकि कंट्रोलर के पास खुद कोई कंट्रोल नहीं होता, वो खुद ही कैरेक्टर खेलने नहीं लग जाएगा। उसी तरह से तुम्हें अपने अवेयरनेस को इतना अच्छा करना होगा, अपने कॉन्शियसनेस को इतना अच्छा करना होगा कि वो इस शरीर जैसे कंट्रोलर को कंट्रोल कर सके। नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द मेंटल हेल्थ। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत ही मेस्ड अप है तुम्हारी, मेरी भी।
मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ। और यही रीजन है जो सारी बुरी चीजों को जन्म देता है। एंड तुम्हें पता होगा हम कलयुग में हैं और हमारा मन कभी साफ नहीं रहेगा, गलतियां हमेशा होंगी, डाउनफॉल हमेशा आते रहेंगे। द ओनली माइंडसेट वी कैन डेवलप इज टू फाइट बैक। कि हमारा इन्वायरमेंट ही इतना मेस्ड अप है, एक्सेसिव यूजलेस इंफॉर्मेशन, हाई डोपामिन चीजें, अब्यूजेस, क्राइम, सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी, सारी फिंगर टिप्स पर है। कोई भी चीज तुम्हारा ट्रिगर पुल कर सकती है, तुम्हें मैनिपुलेट कर सकती है, और हम अपने लाइफ का सारा कंट्रोल इन चीजों को ही देते जा रहे हैं। दिमाग सबका हिला हुआ है आजकल। बट रिमेंबर व्हेन आई सेड देयर इज ऑलवेज एन एस्केप, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। और इस केस में तो तुम्हारे पास एक ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है जिसको कहते हैं मेडिटेशन। अरे भाई क्या बता रहे हो, जॉलाइन के बारे में बताओ, म्यूइंग के बारे में बताओ। देखो मेडिटेशन के बारे में बुरा वही बोलेगा जिसको इसके बेनिफिट्स नहीं पता है। ट्रस्ट मी, मैंने लास्ट ईयर मेडिटेशन करना शुरू किया था, लाइक रेजिस्टेंस फील हो रहा था मुझे। बट वो रेजिस्टेंस अगर मैं उस दिन गिव अप कर देता, उसके बाद जो माइंड शांत होता है ना, तुम्हें पहले दिन से ही इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट मी, पहले दिन से ही। एंड अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करते जाओगे तो तुम्हें एक चीज़ नोटिस होगी कि अब तुम्हें जो तुम्हारे इमोशंस थे पहले जो बहुत ज़्यादा बहक जाते थे, अब वो नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा, वो कंट्रोल में रहेगा। तुम्हारा दिमाग इतना शांत हो जाएगा कि तुम हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाओगे, उससे इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। और अगर एक बार तुम्हारा ऑब्जर्व करने वाला माइंडसेट हो गया ना, कोई चांस ही नहीं है कि तुम कभी खुश नहीं रह सकते। तुम्हें हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा, हर चीज़ तुम्हें इंस्पायर कर देगी। मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को इतना इंप्रूव कर देगा कि तुम्हारे लिए फिर कोई भी टास्क इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। तुम चाहे कितना भी तुम्हें लगे कोई काम मुश्किल है, तुम वो कर लोगे जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास मेडिटेशन की पावर है। देखो लॉजिकली समझो, हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। सोने के 8 घंटे निकाल दो, 16 घंटे बचेंगे, फिर उसमें से 5 घंटे और निकाल दो फलाने काम के लिए, बचेंगे 11 घंटे। 11 घंटे बहुत होते हैं भाई। तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुमको एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है, 11 घंटे इज इनफ अगर तुम अच्छे से कर रहे हो तो। या तुम्हें कोई स्किल सीखनी है, तुम्हें कोई बिजनेस डेवलप करना है, कुछ भी करना है यार, 11 आवर्स इज इनफ अगर तुम 8 घंटे सो रहे हो तो, गिवन कि तुम 5 घंटे एक्स्ट्रा भी कुछ कर रहे हो। सबसे पहले तो ना एक्सक्यूज देना बंद करना होगा। एंड जो भी मैंने ये 5 स्टेप्स बताए हैं, इनको बहुत शिद्दत के साथ तुम आंख बंद करके भरोसा करो मुझ पे, ठीक है। तुम्हें खुद पे कोई भरोसा नहीं करना है, खुद के दिमाग पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। मैं जो कह रहा हूँ उस पर बिलीव करो। अब तक सुनी थी ना अपने दिमाग की, क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं। तो जो मैं कह रहा हूँ करो उसको, ठीक है। तो आज के लिए बस हो गया। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए भागो यहाँ से।